इंदौर से उज्जैन के बीच अब जल्द ही मेट्रो ट्रेन रफ्तार पकड़ेगी। जहां सरकार की इस घोषणा के बाद अब सियासत का सिलसिला भी रफ्तार पकड़ रहा है। जो इंदौर में मेट्रो है वह बैलगाड़ी की स्पीड से चल रही है। तो इसी के कारण जो है इंदौर की जनता को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, ख्याली पुलाव जो है वह दिखाए जाते हैं और यह बताया जाता है कि मेट्रो अब चलेगी, मेट्रो अब चलेगी। परंतु जिस प्रकार से इन्होंने मंदिर की बात कही थी कि मंदिर तो हम बताएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, उसी प्रकार से मेट्रो तो हम चलाएंगे परंतु तारीख नहीं बताएंगे। इसी प्रकार की जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी की है। और मेरा तो यही मानना है कि इन्हें सबसे पहले तो ये घोषणा करना चाहिए कि कब आखिर मेट्रो जो है यह कब चलाएंगे और कितने चुनाव में यह मेट्रो के नाम पर वोट मांग चुके हैं। इन्हें इस बात का भी उल्लेख करना चाहिए। देखिए, जनता की जहां तक बात है तो पूरी प्लानिंग जो मेट्रो की रही है उसमें जनता का तो कोई हस्तक्षेप ही नहीं रहा है, क्योंकि जनता की तो सुनी ही नहीं जा रही है। जैसे कि आप देखेंगे कि रीगल चौराहे पर जो है अंडरग्राउंड मेट्रो की बात जो चल रही है, तो जनता उसका लगातार विरोध कर रही है, क्योंकि कहीं मकान टूटेंगे, कहीं शॉप्स टूटेंगी। और जनप्रतिनिधि भी जो है वह कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, परंतु ले दे करके जो सारी चीजें हैं ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रदेश को अधिकारी ही चला रहे हैं। और अधिकारी ना तो जनप्रतिनिधि की सुनने को तैयार है और ना जनता की सुनने को तैयार है। तो ये एक बहुत ही विचित्र स्थिति जो है हमारे सामने जो है हम देख पा रहे हैं। और इसी के कारण जो है हमें यह मेट्रो जो है ना तो इसकी कोई तारीख आ पा रही है, ना ही समझ में आ पा रहा है कि एक्चुअल प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ से चालू होगी, कहाँ पर खत्म होगी, कहाँ पर स्टेशन होगा। तो जनता जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट से काफी दूर है और उनके ऊपर ऐसा लगता है कि मेट्रो का जो डिसीजन है वो थोपा गया है। नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इंदौर को एक और सौगात कल उन्होंने दी है। इंदौर एयरपोर्ट से सीधी एक मेट्रो उज्जैन तक चलाई जाएगी। सिंहस्थ के पहले वो मुझे लगता है काम भी पूर्ण हो जाएगा और बहुत तेजी से उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी उस पर अपना कार्य उन्होंने प्रारंभ किया। अधिकारियों की बैठक भी उन्होंने कल भोपाल में ली है। तो एक इंदौर बढ़ता हुआ शहर है, इंदौर एक तरक्की करता हुआ शहर है, विकास में इंदौर पूरे देश में तेज बढ़ता हुआ एक शहर है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जब मेट्रो इंदौर उज्जैन की दूरी को कम करेगी तो एक धार्मिक नगरी पर आर्थिक नगरी जब जुड़ेगी तो निश्चित रूप से हर प्रकार से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, लोगों की सुविधाएं बढ़ेंगी। और जिस तरह से हम देखें कि सुपर कॉरिडोर होकर के जब वो ट्रेन उज्जैन की ओर जाएगी या जो भी रूट तय होता है तो एक नए मापदंड तय करेगी और इंदौर में आने वाले यात्रियों को इंदौर उज्जैन अप डाउन करने वाले हमारे जो रोज काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी बहुत सुविधा मिलने वाली है। और इंदौर में जो कि शहर के अंदर मेट्रो है उसके बाद उज्जैन मेट्रो हो रही है। तो इस प्रकार से उज्जैन और इंदौर को मिलाकर के जो विकास का मॉडल बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। देखिए, निश्चित रूप से हमारी जो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें इंदौर में मेट्रो का ट्रायल रन हो चुका है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुनाव की वजह से कुछ काम में देरी हुई है, लेकिन इंदौर की जो मेट्रो है बहुत जल्दी हमें पटरियों पर दौड़ती हुई दिखेगी। और कांग्रेस का तो काम ही है आरोप लगाना। कांग्रेस ने अपने 10 साल की उस सरकार में, बंटाढार सरकार में, प्रदेश को पीछे धकेलने के अलावा कोई काम नहीं किया। और आज भी इस प्रकार की टिप्पणी करके वो कभी भी इंदौर का भला नहीं करना चाहती है। न इंदौर के विकास से उन्हें कोई सरोकार है, न इंदौर की तरक्की से उन्हें कोई सरोकार है।